सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इन ब्रूजेस के बारे में। ये कहानी है दो कातिलों की जिनका नाम है रे और केन, और ये दोनों एक साथ एक ही शहर में फंस जाते हैं। लेकिन इनके लिए मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब इन्हें अपना टारगेट मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें रे की आवाज सुनने को मिलती है कि थोड़े समय पहले उसने लंदन में किसी को मार दिया था। लेकिन उसने जैसे ही उसे मारा, उसे बताया गया कि वो अपनी बंदूक को नदी में फेंक दे, और उसे फेंकने के बाद वो ब्रूजेस के लिए निकल पड़े। इसीलिए वो अपने साथी केन के साथ निकल पड़ता है ब्रूजेस के लिए। और अब अगले कुछ दिन ये दोनों यहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने होटल पहुंचते हैं, इन्हें पता लगता है कि इन्हें दो अलग अलग कमरे नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ही कमरे में इन दोनों को शेयरिंग में रहना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद दोनों भड़क जाते हैं और इन्हें ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन्हें पता है कि इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये लोग एक ही कमरे में रहने लगते हैं। लेकिन शाम होते ही ये लोग बाहर घूमने निकलते हैं। लेकिन रे का पसंद बिल्कुल ही अलग है और दूसरी तरफ केन भी रे से बिल्कुल अलग है। रे को नाइट बार, लड़कियां और कसिनो पसंद है, वहीं केन को आर्ट, लिटरेचर और पुरानी बिल्डिंगें पसंद है। फिर जब ये दोनों घूम रहे होते हैं, तब एक वक्त के बाद रे थक जाता है और वो कहीं भी नहीं घूमना चाहता। लेकिन केन यहाँ के टावर पर चढ़ना चाहता है, इसीलिए वो अकेला ही ऊपर जाने लगता है। और सबसे ऊपर जाने के बाद वो ऊपर से रे को देखता है नीचे और अपने उंगलियों से उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जो कि एक मजाक है। लेकिन वो जैसे ही नीचे आता है, ये दोनों शराब पीने लगते हैं। लेकिन केन कहता है कि आज मुझे शराब भी नहीं चल रही। तब रे उसकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि हम यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, हमें रोज न्यूज़पेपर देखना है, और अगर अगले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में हमारी खबर नहीं आई, तब हम वापस लंदन चले जाएंगे। तब केन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हैरी ने अगर हमें यहाँ पे भेजा है, तब उसने जरूर कुछ सोच के भेजा है। यहाँ पर भी हमारे लिए कोई टारगेट होगा जिसे हमें खत्म करना होगा। हैरी इनके बॉस का नाम है, इसीलिए केन कहता है कि जब तक हमें हैरी का कॉल नहीं आता, तब तक हमें इसी शहर में रहना है, क्योंकि शहर छुपने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब रे ऐसे ही यहाँ पे बोर हो रहा है। ये शहर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और उसे होटल रूम में दिन भर बंद रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो दिन भर हैरी के कॉल का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब उसका कॉल नहीं आता, तब वो केन से कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पब जाना है। तब केन मना कर देता है और कहता है कि मुझे पब में कोई भी रुचि नहीं है। तब रे उसे मनाने लगता है और कहता है कि हम पुरानी बिल्डिंगों को देखने जा सकते हैं। तब केन भी मान जाता है और ये दोनों चले जाते हैं बाहर। लेकिन घूम के आने के बाद जब ये दोनों शराब पी रहे होते हैं, तभी रे की नजर पड़ती है एक फिल्म क्रू पे। ये सारे लोग यहाँ पे फिल्म शूट करने आए हैं। तभी रे यहाँ पे एक खूबसूरत लड़की को देखता है और वो उसे देखते ही रह जाता है। और एक वक्त के बाद वो अपने आप को नहीं रोक पाता है, इसीलिए वो चला जाता है फिल्म क्रू वालों के पास और वहाँ पर रिफ्रेशमेंट लेने लगता है। और वहीं पर वो लड़की है, इस लड़की का नाम है क्लोई। तब रे उसे हाय कहता है और वो अपने बारे में बताने लगता है। तब क्लोई कहती है कि आखिर तुम अंदर कैसे घुसे? तब वो कहता है कि ये मेरा स्पेशल टैलेंट है, और अगर तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में और कुछ जानना है, तब कल रात मेरे साथ डिनर पे चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे हर चीज बताऊंगा। तब इस बात को सुनकर क्लोई हंसती है, लेकिन वो जाते जाते अपने कार्ड को नीचे गिरा देती है। और कार्ड को देखते ही रे समझ जाता है कि क्लोई उसके साथ जाना चाहती है। तब तक केन अपने होटल लौट आता है और यहाँ पर उसे हैरी का संदेश मिलता है। हैरी उसे बहुत ही ज्यादा गालियां बकता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ही हेर फेर कर रहे हो और प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ दिन तुम लोग होटल में ही रुको, क्योंकि मैं जल्दी ही संदेश भेजने वाला हूँ। एक काम है तुम लोगों के लिए। फिर इन चीजों को देखने के बाद अब केन जाकर के सो जाता है। तभी आधी रात में यहाँ पे रे आता है और वो अपनी सारी बातें बताने लगता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। लेकिन केन को इन बातों में कोई भी रुचि नहीं है, इसीलिए वो सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही ये लोग नाश्ता करते हैं, तब केन रे को बताता है कि आज संदेश आने वाला है हैरी का, इसीलिए आज हम होटल से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तब रे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज रात मेरी डेट है और मुझे कैसे भी बाहर जाना है, क्लोई मेरा इंतजार कर रही होगी। तब केन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर रे कहता है कि हैरी चाहता है कि यहाँ पर कोई रुके, वो ऐसा नहीं चाहता कि हम दोनों ही यहाँ पे रुके। तुम यहाँ पर अकेले रुक करके उसका संदेश ले सकते, फिर बाद में हम काम को पूरा कर देंगे। तब केन भी मान जाता है, लेकिन कहता है कि मेरी एक शर्त है, मैं रात में अकेला इसी शर्त पे रुकूंगा जब दिन भर तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँ। और रे के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता इस बात को मानने के सिवा, इसीलिए वो दिन भर केन के साथ घूमते रहता है। केन सारी पुरानी बिल्डिंगों को देखता है और रे नीचे बैठा होता है। तभी रे यहाँ पे एक ड्वार्फ को देखता है जिसे उसने देखा था वो फिल्म में है, क्योंकि ये ड्वार्फ एक एक्टर है और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए आया है। लेकिन आज वो आदमी बहुत ही उदास नजर आ रहा है। तभी रे यहाँ पे कुछ बच्चों को देखता है अपने माता पिता के साथ घूमते हुए। तभी उसे याद आता है कि लंदन में उसने क्या किया था। लंदन में उसे काम मिला था एक पादरी को मारने का, इसीलिए वो चर्च में गया। उसने पादरी से थोड़ी देर बात की और उसके बाद पादरी पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेकिन जब पादरी यहाँ से भागा, तब भी रे ने उस पर गोली चलाई। लेकिन पादरी को छोड़ करके गोली जा करके लग गई एक छोटे से बच्चे को, और उस बच्चे की मेमोरी अभी तक रे को परेशान कर रही है। तभी उसके पास केन आ जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब रे टूटने लगता है
और वो कहता है कि मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने एक छोटे से बच्चे को मारा है और ये गिल्ट मेरे अंदर से तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं दुनिया से नहीं चला जाता। तब इन बातों को सुनने के बाद केन उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी रात हो जाती है और ये चला जाता है डेट पे क्लोई के साथ। फिर ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तब जब क्लोई रे से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तब रे कहता है कि मैं पैसों के लिए लोगों का कत्ल करता हूँ। फिर क्लोई इस बात को सुन करके हंसने लगती है और उसे ये सब कुछ मजाक लगता है। फिर रे उससे पूछता है कि वो क्या करती है, तब वो कहती है कि मैं फिल्म क्रू को ड्रग्स देती हूँ। फिर इस बात को सुनने के बाद ये दोनों हंसते हैं और क्लोई कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वो जैसे ही यहाँ से निकलती है, इनके पास ही एक कैनेडियन आदमी बैठा होता है जो रे पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को जरा भी तमीज नहीं है, हम दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं और तुम दोनों यहीं पे स्मोक कर रहे हो। तब रे उसे डांटने लगता है और कहता है कि हमें मत बताओ हमें क्या करना है। तब वो आदमी गालियां बकने लगता है। फिर इस बात को सुनते ही रे उस कैनेडियन को पीट देता है। तब इस चीज को देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हो जाती है और वो बोतल से रे को मारने की कोशिश करती है। तब रे उसे भी एक पंच मारता है। तभी यहाँ पे क्लोई आ जाती है और ये दोनों बाहर निकल के चले आते हैं। तब क्लोई यहाँ पे रे को डांटती है और कहती है कि तुम लोगों को ऐसे नहीं पीट सकते और तुमने एक औरत पे हाथ कैसे उठाया। तब रे उसे समझाने लगता है और वो उसे बताता है कि उसे क्यों हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि औरत उसे घायल कर देती। फिर धीरे धीरे रे को एहसास होता है कि शायद क्लोई अब उसे पसंद नहीं करती, लेकिन क्लोई अब रे को किस कर लेती है। तभी दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं और उसके कमरे में अब हैरी का कॉल आता है। तब हैरी पूछता है कि कल तुम दोनों कहाँ पे थे। तब केन बहाने बनाने लगता है और कहता है कि हम दोनों खाना खाने गए थे। तब हैरी पूछता है कि क्या रे तुम्हारे पास में है। तब केन कहता है कि हाँ। फिर हैरी कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर भेजो। फिर केन उसे बाहर भेजने का नाटक करने लगता है क्योंकि रे यहाँ पे पहले से ही नहीं है। तब हैरी उससे पूछता है कि क्या रे को मजा आ रहा है वहाँ पे, और हैरी कहता है कि हाँ। तब रे कहता है कि मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। वो हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा था, लेकिन अब उसके लिए चीजें बदलने वाली है क्योंकि लंदन में उसने जो कुछ भी किया है उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक एड्रेस भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कल सुबह सुबह तुम इस एड्रेस पे जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक बंदूक मिलेगी। फिर उस बंदूक को लाओ और उससे रे का खात्मा कर दो। फिर इस बात को सुनने के बाद केन सुन्न पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे सच में रे को मारने के लिए कहा जा रहा है या फिर किसे मारने के लिए कहा जा रहा है। तब हैरी इस बात की पुष्टि करता है कि वो चाहता है कि केन रे को मार दे और जैसे ही वो उसका खात्मा करे वो सबसे पहला कॉल हैरी को करे। फिर केन भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी हम रे को देखते हैं और रे और क्लोई दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो रे के सर पे बंदूक तान देता है। इस आदमी का नाम है एरिक। तब रे कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आदमी कौन है। तब एरिक कहता है कि क्लोई मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर इस बात को सुनते ही रे गुस्सा हो जाता है और वो उससे उसकी बंदूक छीन लेता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि इस बंदूक में गोलियां ही नहीं है, इसमें मैंने पटाखे भर रखे हैं। लेकिन रे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो ट्रिगर को दबा देता है एरिक की आंख के पास। तब सारे पटाखे चले जाते हैं उसकी आंख के अंदर और वो एक आंख से अंधा हो जाता है। तब रे कहता है कि मुझे पहले से ही तुम पे शक था कि इतनी जल्दी आखिर तुम मुझे पसंद कैसे करने लगी थी। तब क्लोई कहती है कि हम पहले ऐसे ही टूरिस्ट को लूटा करते थे, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो उसे किस करती है और बताती है कि मैं इसे लेकर के हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन वहाँ आने के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। फिर जैसे ही ये लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, रे यहाँ की तलाशी लेने लगता है। फिर उसे थोड़ा सा नोज पाउडर मिलता है और उसके साथ साथ कुछ बंदूक की गोलियां। फिर रे उन सारी चीजों को ले लेता है। तभी हम केन को देखते हैं जो शराब पी रहा है। तभी उसके पास वही ड्वार्फ आता है, उसका नाम है जिमी। फिर जिमी 2 बोतल बियर लेकर के जाता है एक लड़की के पास। तभी यहाँ पर रे आ जाता है और रे अभी भी बिल्कुल नशे में नहीं है, इसीलिए वो भी अपने लिए एक ड्रिंक लेता है और जाता है जिमी के पास और उसे बताता है कि कल मैंने तुम्हें देख करके हाथ हिलाया था, लेकिन तुमने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। तब जिमी कहता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नशे में था। तब रे कहता है कि क्या तुम आज भी नशा करना चाहोगे। फिर इतना कहने के बाद वो सबको नोज पाउडर देता है। तब ये सारे लोग नशा करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है केन रे को लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है और ये दोनों जाकर के सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह सुबह केन यहाँ से निकल पड़ता है बंदूक लाने के लिए। तभी रे की भी आँख खुलती है और जब वो देखता है कि यहाँ पे केन नहीं है, तब रे फिर से रोने लगता है क्योंकि उस बच्चे की मेमोरी उसे परेशान कर रही है। तभी केन उस एड्रेस पे पहुंचता है जहाँ का एड्रेस उसे हैरी ने दिया था और यहाँ पर केन को बंदूक भी मिल जाती है। फिर वो बंदूक को लेकर के आता है होटल वापस। तभी होटल की ओनर उसे मिलती है जिसका नाम है मरी, और मरी बताती है कि आज तुम्हारा दोस्त बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। वो मेरे पास आया और जब उसने मुझे प्रेग्नेंट देखा तब उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी। फिर मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी। तब उसने मेरे हाथ में 200 यूरोज रख दिए और कहा कि जब तुम्हारा बच्चा हो तब ये पैसे उसे दे देना या फिर उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना। मैंने बहुत मना किया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पैसे हैं और रे के पास इतने ही पैसे थे, लेकिन वो सारे पैसे मुझे दे करके चला गया
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये पैसे तुम उसे वापस दे दो। इतना कहने के बाद वो सारे पैसे केन को दे देती है। फिर केन पूछता है कि वो कहाँ गया। तब वो बताती है कि पार्क की तरफ। तब केन भी जाने लगता है पार्क की तरफ और वो दूर से रे को देखता है जो बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है। तब केन अपनी बंदूक निकालता है और उसमें साइलेंसर अटैच करने लगता है और कहता है कि रे मुझे माफ कर देना। फिर वो बंदूक लेकर के आगे बढ़ने लगता है रे को मारने के लिए, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले रे अपनी बंदूक बाहर निकालता है। फिर वो अपने आप को गोली मारने ही वाला होता है। तभी केन उसे रोक देता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अब रे ने देख लिया है कि केन उसे मारने वाला था, इसीलिए रे परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों मारने वाले थे। तब केन उसे पूरी बात बताने लगता है कि हैरी ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन तुम अपने आप को क्यों मार रहे थे। तब रे कहता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने एक छोटे से बच्चे को मारा। तब केन उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम उस बच्चे को वापस नहीं ला सकते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर को छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और जा करके फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो और वहाँ पर कोशिश करना कि तुम और बच्चों की मदद कर सको। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद रे फूट फूट कर रोने लगता है। तब केन उसकी बंदूक ले लेता है ताकि रे फिर से ऐसी हरकत ना करे और अगले दिन वो उसे लेकर के जाता है एक ट्रेन के पास और समझाता है कि अब आगे से एकदम लो प्रोफाइल रहना और जहाँ भी रहना कोशिश करना कि तुम्हारा नाम पेपर में ना आए और अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करना। अब मुझे भी पता नहीं कि तुम कहाँ जाने वाले हो। तब रे कहता है कि हैरी तुम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा जैसे ही उसे पता लगेगा तुमने मुझे छोड़ दिया। तब केन कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि हैरी से कैसे निपटना है। फिर रे यहाँ से निकल जाता है और केन कॉल करता है हैरी और उसे पूरी बात बताता है कि उसने रे को नहीं मारा और रे को यहाँ से दूर भेज दिया और अब केन को भी पता नहीं है कि रे कहाँ गया है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद अब हैरी आग बबूला होने लगता है और वो ऐसे ही चिल्लाने लगता है। तभी उसके पास उसकी पत्नी आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब हैरी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला, इसीलिए अपनी पत्नी को कहता है कि मैं ब्रूजेस जा रहा हूँ और इतना कहने के बाद वो निकल पड़ता है। तभी हम केन को देखते हैं जो अपना सबसे बढ़िया सूट पहनता है और दूसरी तरफ रे यहाँ से निकल चुका है और वो पहुंच चुका है बेल्जियम के कंट्री साइड के पास। तभी एक पुलिस वाला अंदर आने लगता है और वो पहुंचता है रे के पास और उससे पूछता है कि क्या तुमने कैनेडियन कपल को पीटा था। तब वो कहता है कि कैनेडियन कपल, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें इसने रेस्टोरेंट में पीटा था। फिर पुलिस वाले इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी हैरी पहुंच जाता है ब्रूजेस और वो उसी आदमी के पास जाता है जहाँ से केन ने बंदूक ली थी। फिर वो भी बंदूक लेने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे पहले से पता था कि केन रे को नहीं मारने वाला है। तभी यहाँ पर हम इरिक को भी देख, वो कहता है कि रे ने मेरी आंख फोड़ दी, इसीलिए मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। फिर वो भी हैरी के साथ ही आने लगता है। फिर अब हैरी आकर के मिलता है केन से और उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। तब केन अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जिसे अब जेल से छोड़ा जा रहा है क्योंकि क्लोई ने उसकी जमानत दे दी है। तभी हम केन और हैरी को देखते हैं और केन यहाँ पे हैरी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने नियमों को लेकर के कितने पक्के हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तब तुम बेशक मुझे मार सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे मत मारो। यहीं पर ऊपर एक टावर है, ऊपर तुम मुझे मार सकते हो। फिर ये लोग ऊपर जाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं रे और क्लोई को, ये लोग भी टावर के ही नीचे हैं और केन और हैरी इनके पास से ही गुजरते हैं। लेकिन जब वो लोग ऊपर जाने वाले होते हैं तभी यहाँ का गार्ड उन्हें रोक देता है और वह हैरी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब हैरी उसकी जम के पिटाई करता है और ऊपर जाने लगते हैं ये दोनों। तभी क्लोई और रे को यहाँ पे जिमी दिखता है जिसने एक बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। तब उसे देख करके ये लोग हंसने लगते हैं। फिर जिमी उससे कहता है कि मैं फिल्म के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी आना चाहिए। तब क्लोई कहती है कि हम लोग बिजी हैं। तभी हम केन और हैरी को देखते हैं और अब हैरी बंदूक तान देता है केन पे, लेकिन केन कहता है कि तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तब हैरी उसे बार बार कहता है कि मुकाबला करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता। लेकिन केन कहता है कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुम्हारे नियमों की भी, इसीलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद अब हैरी भी शांत होने लगता है, लेकिन वो केन के पैर में गोली मार देता है। तभी हम नीचे इरिक को देखते हैं और इरिक क्लोई और रे को देख लेता है, इसीलिए वो भागता हुआ जाता है टावर के ऊपर और हैरी को बता देता है कि रे नीचे ही है। तब हैरी नीचे आने लगता है, लेकिन अब केन रोकने लगता है हैरी को ताकि वो रे को ना मारे। लेकिन अब हैरी गर्दन के पास गोली चला देता है केन के और कहता है कि मुझे रे को कैसे भी मारना पड़ेगा क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे को मारा है। फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तब केन समझ जाता है कि आज जाकर के हैरी नीचे रे को मार देगा और उसके पैर में गोली लगी है, इसीलिए वो इतनी जल्दी नीचे नहीं जा सकता। फिर वो टावर के ऊपर से नीचे कूद जाता है। तब इस चीज को देखते ही रे उसके पास आता है और केन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि हैरी तुम्हें मारने आ रहा है। फिर इतना कहते ही केन की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पे हैरी आ जाता है और हैरी को देखते ही रे भागने लगता है।
रे भागते जाता है और हैरी उसका ऐसे ही पीछा करते रहता है। तब रे भाग करके आ जाता है अपने होटल रूम में, लेकिन जब हैरी अंदर आने वाला होता है तभी मरी उसे रोक देती है। तब तक रे होटल के रूम से बंदूक बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब हैरी को मरी ऊपर नहीं जाने देने वाली। तब रे समझ जाता है कि हैरी कहीं मरी को भी ना मार दे, इसीलिए वह हैरी के साथ एक डील करता है और कहता है कि तुम इस औरत को छोड़ दो और मैं खिड़की से बाहर कूद रहा हूँ, तब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम इस औरत को कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तब हैरी भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए अब रे खिड़की से नीचे कूदता है और हैरी बाहर से उसका पीछा करने लगता है। फिर वो निशाना लगाता है और एक गोली जाकर के लगती है सीधा रे के छाती में, लेकिन रे उस बोट से बाहर आ जाता है और घायल हालत में ही भागने लगता है। तब हैरी ऐसे ही उसका पीछा कर रहा होता है और रे भागते हुए पहुंचता है फिल्म के सेट पे। तभी जिमी उसे देख लेता है, इसीलिए जिमी उसके पास आने लगता है। तब तक हैरी फिर से गोली चलाता है रे पे, लेकिन रे के शरीर को छेद करके गोली जाकर के लग जाती है जिमी को और यहीं पर जिमी की मौत हो जाती है। तब हैरी देखता है जिमी को और उसे एहसास होता है कि उसने भी एक बच्चे को मार दिया, इसीलिए वो अपने आप को गोली मारने लगता है। तब रे उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसे समझाए कि जिमी बच्चा नहीं है, लेकिन हैरी उसकी बातों को नहीं सुनता क्योंकि अपने नियमों को वो भी नहीं तोड़ सकता, इसीलिए हैरी अपने आप को गोली मार लेता है। तभी यहाँ पे मरी आ जाती है और एम्बुलेंस भी। फिर ये सारे लोग घायल रे को लेकर के जाने लगते हैं। तब रे अपने मन में कहता है कि अगर आज वो जिंदा बच गया तब वो वापस लंदन जाएगा और गलती से जिस बच्चे की मौत हो गई थी उसके हाथों, वो उसके माँ से जाकर के माफी मांगेगा। फिर उसे जो भी सजा मिलेगी वो उस सजा को कबूल करेगा। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।